नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ का वैश्यनाथ अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले कि हे मुनीश्वर जी, अब परमात्मा शिव के वैश्यनाथ नामक परम अवतार आनंददायक अवतार को सुनिए। पूर्व समय में नंदीग्राम में महानंदा नामक एक बड़ी रूपवती वैश्या रहती थी, जो शिव की भक्त थी। वह बड़ी धनवान, ऐश्वर्य युक्त और अनेक उज्जवल आभूषणों से युक्त तथा सर्वदा श्रृंगार रहित रहा करती थी। यह ज्ञान विद्या में ऐसी निपुण थी कि इसे देख करके राजा और रानियां हर्षित हुआ करते थी। यहाँ सर्वदा शिव जी के नाम जप में लगी रहती थी। पार्वती सहित शंकर जी की पूजा करती और सर्वदा रुद्राक्ष तथा विभूति धारण किया करती थी। वह सर्वदा शिव जी की पूजा करके उनका सुंदर यशोगान कर भक्ति पूर्वक उनके आगे गाया करती थी तथा एक बंदर और मुर्गे को रुद्राक्ष से भूषित करके हाथ की तालियों तथा गीतों से शिव जी के आगे नचाती और शिव जी की भक्ति में रत रहा करती थी। सखियों सहित प्रेम पूर्वक हंसती ही रहती थी। शिखा में रुद्राक्ष बांधे मुर्गा भी बंदर के साथ चतुर नाच नचाता था और दर्शकों का मन प्रसन्न किया करता था। इस प्रकार शिव जी की भक्ति में रत महानंदा ने कितने ही समय व्यतीत किया। एक दिन शंकर जी वैश्य का रूप धारण करके उसके भाव की परीक्षा लेने के लिए आए। उनके हाथ में रत्न जटित एवं बड़ा ही सुंदर एक कंकड़ था। उसे देख महानंदा मुग्ध हो गई। वैश्य रूप शिव जी उसके मन के लालच को समझ गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारा मन इस कंकड़ के लिए लुब्ध हो रहा है तो तुम ही इसको प्रसन्नता से धारण करो, परंतु यह कहो कि इसका मूल्य क्या दोगी। वैश्या ने कहा कि मैं तो एक व्यभिचारिणी वैश्या हूँ, पतिव्रता तो नहीं हूँ। व्यभिचार ही हमारे कुल का परम धर्म है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यदि आप यह कंकड़ मुझे दे देंगे तो मैं 3 दिन और 3 रात आपकी स्त्री रहूंगी। वैश्या ने कहा कि हे पतिवल्लभे, तथास्तु, लो यह रत्न कंकड़ और 3 रात मेरी स्त्री रहो। इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा प्रमाण है, परंतु 3 बार सत्य है, ऐसा कहकर के मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्या ने कहा कि हे प्रभु, मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी रह करके सहधर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। ऐसा कह करके सूर्य और चंद्रमा को साक्षी बना नंदा ने प्रीति सहित 3 बार उनके हृदय का स्पर्श किया। वैश्या ने उसे कंकड़ दे करके रत्न में लिंग उसके हाथ में दे दिया और कहा कि हे कांते, यह रत्न जटित शिव जी का लिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम सदैव इसकी रक्षा करना और यत्न पूर्वक गुप्त रखना, ऐसा ही होगा। कहती हुई महानंदा ने उस रत्न में लिंग को लेकर के नाटक के मंडप में रख करके चली गई। रात्रि के समय उस वैश्य को कोमल गद्दे और तकियों से शोभित कर पलंग पर ले जाकर आनंद से सो गई। अर्धरात्रि के समय नृत्य मंडप से सहसा एक यह वाणी उत्पन्न हुई कि हे तात, इस नृत्य भवन में वायु की सहायता से अग्नि प्रज्वलित हो गई है। पश्चात नृत्य मंडप जलने लगा है। महानंदा ने दौड़ करके बंधे हुए बंदर और मुर्गों को छोड़कर दूर भगाया। लिंग खंभ के साथ जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे जला देखकर वैश्य और वैश्या बड़े दुखी हुए। वैश्यनाथ तो अपने उस आत्मतुल्य लिंग को जला देख करके मरने पर उद्गत हो गए। उन्होंने कहा कि मेरा प्राणों से भी प्रिय शिवलिंग जल गया, अब मैं रहकर क्या करूंगा। हे भद्रे, तुम अपने भृत्यों से मेरी चिता बनवा दो, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आकर के मना करेंगे तो भी मैं नहीं मान सकता। वैश्य ने अपने भृत्यों को आज्ञा दे चिता बनवा दी। परम कौतुकी शिवजी अग्नि की परिक्रमा कर सब मनुष्य के देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। वैश्य विस्मित हो गई और उसे बड़ा खेद हुआ। उसने कहा कि मैं तो 3 दिन इस वैश्य के पास रहने वाली थी, परंतु मेरी थोड़ी सी असावधानी से यह शिव व्रती वैश्य मर गया। अतः मैं भी इसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, तभी अच्छा है। सत्य से ही तो परम गति होती है, सत्य ही स्वर्ग और अपवर्ग देने वाला है, सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। यह सुनकर लोगों ने उसे प्राण त्यागने के लिए मना किया, परंतु उसने सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया तथा स्वयं प्रज्वलित अग्नि में कूदने चली। उसी समय अपने चरणों में उसका मन लगा हुआ देख करके विश्वात्मा शिव ने प्रकट होकर के उसको मना किया। उस समय त्रिलोचन शिव जी चंद्र कला भूषणधारी करोड़ सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश युक्त महानंदा के समक्ष अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। उन कांतिमान शंकर को देखकर नंदा स्तब्ध सी खड़ी रह गई। अत्यंत भयभीत, विहंबला, कंपित तथा मूर्ख सी हुई नंदा के नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह बहने लगे। उसे धैर्य दे उस पर हाथ रखकर शिवजी ने कहा कि मैं तो सत्यता, धर्म, धैर्य और निश्चल भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तो तेरी परीक्षा लेने के लिए ही वैसे रूप धारण करके तेरे पास आया था। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग। वैश्य ने पार्वतीनाथ शंकर से कहा कि मुझे तो भोगों की इच्छा है और
ना ही मुझे स्वर्ग की इच्छा है, मैं तो केवल आपके चरण कमलों का स्पर्श चाहती हूँ। मेरे जितने व्रत आदि हैं, इन्हें भी आपका दर्शन होना चाहिए। अतएव मेरे साथ ही इन सबको भी आप अपने परम पद को ले चलिए। शिव जी ने एवंस्तु कहकर उन सबको अपने परम पद को भेज दिया। यह वैश्यनाथ अवतार भक्तों को सर्वदा सुखदायक और मोक्षदायक है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।